आदरणीय वरिष्ठगण, परमादरणीय श्री डॉक्टर हुबनाथ जी पांडे, आमंत्रित अतिथिगण एवं साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस विचार गोष्ठी में, जिसका विषय है कबीर। कबीर, जैसा आप सभी जानते हैं, हम सभी ने प्राथमिक शालाओं में, माध्यमिक शालाओं में, उच्चतर शालाओं में कबीर के बारे में अवश्य कुछ ना कुछ पढ़ा है और उनके दोहों को स्थान स्थान पर गाया है, प्रयोग किया है। जीवन के अनेक पड़ावों पे, अनेक स्तर पर, अनेक अवसरों पर संत कबीरदास जी के दोहों का उपयोग हमने किया है। आज हमारा सौभाग्य है, यद्यपि गत वर्ष जब महात्मा गांधी जी का हम जन्म शताब्दी मना रहे थे, डॉक्टर साहब से बात हुई थी कि भाई आपका अगला विषय क्या रहेगा, और डॉक्टर साहब का खुद का विचार ये था कि हम सबको कबीर को एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। तब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब समय मिलेगा, पर कबीरदास जी का ही खुद का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। समय के अनुसार ही हमें सब कार्यक्रम करने हैं। जहां तक दोस्तों कबीर का मैं बात कर रहा था कि कबीर को हम सभी ने पढ़ा है, गुनगुनाया है, लेकिन क्या कबीर को कभी समझने की कोशिश की है? पढ़ना और समझना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मुझे याद है कि हमारे माध्यमिक शालाओं के समय पे जब भी अंताक्षरी के कार्यक्रम हुआ करते थे, कबीर, रहीम, सूर, तुलसी, केशवदास, इनके दोहे, पद, चौपाइयां, इनके ऊपर ही अंताक्षरी होती थी। आज के समय के अनुसार फिल्मी गीतों पर नहीं, इन दोहों चौपाइयों के ऊपर ही अंताक्षरी हुआ करती थी, और उन तक अंताक्षरी में हम लोगों ने सभी ने, लगभग हम सभी ने भाग लिया है। संत कबीर जी का विशेषता रही कि उन्होंने जितने जीवन उपयोगी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को सरल भाषा में अपने दोहों के माध्यम से हम सबको प्रदान किया है। उनको कुछ लोग कहते हैं कि भाई कबीरदास जी कितना, वो 300-400 साल पहले पैदा हुए, उस समय पे उन्होंने लिखा, उस समय के विचार, आज का जीवन, आज की दुनिया सब अलग है। आज के दिन में क्या करना है कबीरदास को, वो सब विचार पुराने हो गए। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे संत थे, बहुत दूरगामी दृष्टि रखते थे, और उन्होंने जो अपना दृष्टिकोण व्यक्ति मात्र के लिए दिया है, सृष्टि मात्र के लिए दिया है, वह एक किसी वर्ष के लिए नहीं, एक किसी काल के लिए नहीं, ये सर्वथा सनातन रहने वाला है। और आज इसी
विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कबीर के विचारों की सदुपयोगता आज के संदर्भ में। दोस्तों, डॉक्टर हुबनाथ जी पांडे का के प्रति हम अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हमारा यह निवेदन स्वीकार किया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जो श्रोता यहाँ विराजमान हैं और जो अन्य माध्यमों से अपने कार्यालय अथवा अपने निवास स्थान पर बैठे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अत्यंत लाभान्वित होंगे। मैं ग्रेसी मैडम से अनुरोध करना चाहूंगा कि डॉक्टर हुबनाथ जी पांडे का संक्षिप्त परिचय दें। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर पांडे, ग्रेसी मैडम। Respected seniors and friends, a very good evening. It is very encouraging that so many of you have taken interest in joining in this program. Though this HRD study circle session is in Hindi, please allow me to speak in English. Today, we have with us a very learned personality, Dr. Hubnath Pandey. Sun rahe hain? He is already known to our BCAS fraternity. Last we heard him speak on Gandhi around last year's Gandhi Jayanti. He is currently professor in Hindi and coordinator, Gurudev Tagore Chair for Comparative Literature, Mumbai University, coordinator NSS PG Unit, Mumbai University. His specialization is in film studies and Gandhian studies and modern prose. He has a total teaching experience of 28 years. He has taught MA, MPhil and PhD students. He has a research experience of over 19 years. He is external referee to examine the MPhil and PhD thesis in various universities. Briefly, a few list of his activities. He has completed major research projects. Title of the projects, Samantar Hindi cinema में अभिचित्रित नारी के विविध आयाम. Date of sanction and duration 22nd August 2012 for 2 years. Grant received 4,62,500. Funding agency, University Grant Commission, New Delhi. Innovative processes developed in teaching and learning since 2015, every year organizing a national lecture on environment education, Gandhian thought and gender issues on 17th February as Narayan Datta Memorial Lecture. Participation in cultural development, participated in framing various syllabus under following board and paper setter, moderator and examiner in UG and PG level. As member of various board studies in Hindi, Mumbai University, participation in co-curricular and extracurricular activities, started NSS postgraduate unit at Karina campus, publication of research papers in peer-reviewed journals, non-peer-reviewed journals, conference proceedings, impact factors, citations, H-index, numbers in Scopus, books published with ISB, then editors of various magazines, sub-editor of Yugin Kavya National Quarterly since 2001 to 2017, sub-editor of Anbai National Quarterly of Literacy Criticism, editor of Mumbai University's peer-reviewed monthly research journal, conferences, seminars, symposia, and workshops organized as convener coordinator, written dialogues in films like Baja, Hamari Beti, Antarvani,
and awards and recognitions received from international, national, and state universities. He has various social commitments also as trustee, Stree Bal Shakti, a NGO working for women and children since 1985. Actively associated with Mumbai's Sarvodaya Mandal since 1992 for Gandhian thought. Vice President of Anuvrat Samiti, a NGO working for environment, anti-addiction, and communal harmony. With this brief introduction, we welcome Hubnath Pandey to this seminar. Mukesh Trivedi. दोस्तों, हमारे आमंत्रित सम्माननीय स्पीकर के इंट्रोडक्शन से आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम किसके सानिध्य में बैठे हैं, किसका सानिध्य कर रहे हैं और किसके विचारों को आज सुन रहे हैं। कबीरदास जी का वापस से एक दोहा याद आता है, कबीरा धीरज के दरे हाथी मन भर खाए। तो वो मन भर खाने का आज दिन हमारे पास में मौजूद है। हमें अच्छे से इस प्रसाद को पाना है। आदरणीय मुकेश जी से अनुरोध है कि हमारा एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सर का सम्मान करें। धन्यवाद मुकेश जी। डॉक्टर पांडे प्लीज, एंड वी विल कम डाउन। आदरणीय गोयल जी, मुकेश जी और उपस्थित मित्रों, इस कबीर के व्याख्यान में एक व्यवधान ये हो सकता है कि मुझे बीच में खांसी आ सकती है, तो आप मेरे साथ मेरी खांसी को भी बर्दाश्त करेंगे। कबीर पर अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक परिवार है जिसके पास एक तस्वीर है उनके किसी पूज्य गुरु जी की। परिवार गुरु जी के प्रति बेहद समर्पित है और हालत यह है कि बिना गुरु जी का दर्शन किए परिवार में कोई जल ग्रहण तक नहीं करता है। तो दीपावली का अवसर था, घर की सफाई हो रही थी और जो घर की पत्नी थी उनके हाथों गलती से वो तस्वीर नीचे गिर पड़ी और टूट गई। तस्वीर टूट जाने के बाद जैसे ही शाम को पति आए तो जब उन्हें पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि तस्वीर टूट गई तो फिर दूसरे दिन सुबह गुरुजी के दर्शन किए बगैर हम कैसे जल ग्रहण कर सकते हैं। वे तुरंत उसे लेकर एक दुकान पर गए जहां फोटो फ्रेम बनती है और उनसे कहा कि मुझे तुरंत ये फ्रेम बना कर दीजिए। दिवाली का मौसम था, उस वक्त उसके पास काम बहुत ज्यादा थे, तस्वीरें बहुत ज्यादा लोग खरीदते थे। तो उसने कहा कि इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि बिना इस गुरुजी के दर्शन किए हमारे घर में कोई भी पानी नहीं पीता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लो कि ये मुझे कल तक किसी भी हालत में चाहिए। तस्वीर वाले ने कहा कि आप एक दिन निर्जला व्रत रख लीजिए, मैं शाम तक आपको दे दूंगा। ये कहकर उसने तस्वीर बगल में रख दी और अपने काम में लग गया। दूसरे दिन सुबह जब उसने अपनी दुकान खोली और सोचा कि ये काम करूं, उतने में स्याही की एक बोतल होती है उनके पास, जो परमानेंट स्याही होती है उनकी, वो स्याही गुरुजी की तस्वीर के ऊपर गिर पड़ी और गुरुजी की तस्वीर पूरी तरह खराब हो गई। अब ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति था उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। ज्यादातर गुरुजी लोग जो होते हैं उनका चेहरा लगभग एक सरीखा होता है, तो उसी से मिलता जुलता एक चेहरा उसने लिया और उसे एक खूबसूरत फ्रेम में, गोल्डन फ्रेम में तैयार करके उसे रख दिया और उसके ऊपर अच्छे से रैप किया, रिबिन बांध दिए और इंतजार करने लगा। जब वो महाशय आए उन्होंने कहा कि मेरी गुरुजी की तस्वीर, तो उसके पहले फ्रेम की बात हो चुकी थी, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पुरानी वाली फ्रेम लकड़ी की थी, उन्होंने कहा कि स्टील की बना दीजिएगा। हालांकि उन्हें वो गोल्डन वाली फ्रेम बहुत अच्छी लगी थी, पर गोल्डन फ्रेम बहुत कीमती थी।
तो मन में तो गोल्डन फ्रेम की आस थी, पर पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा स्टील का ही फ्रेम लगाइएगा। और जैसे ही उन्होंने तस्वीर दी और कहा कि घर ले जाकर आप खोलना, तो उसने कहा नहीं, मैं तुरंत गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। रिबन खोलकर और वो कागज खोलकर जैसे ही तस्वीर पर नजर पड़ी, वो भड़क गया। उसने कहा कि तुम तस्वीर वाले लोग अपना बिजनेस करने के लिए, मैंने स्टील की बात कही थी, तुमने पीतल का लगा दिया, मुझे पीतल वाली फ्रेम के पैसे नहीं देने हैं। तो उस तस्वीर वाले ने कहा कि आप किसी चीज के पैसे मत दीजिए, आप तस्वीर लेकर घर जाइए, ये मेरी ओर से गिफ्ट समझिए दिवाली का। और वो बहुत खुश हुआ। वो गोल्डन कलर की फ्रेम लेकर लाकर उसने दरवाजे अपने दीवार पर टांगा और उसके घर वाले उसको देखकर फिर जल ग्रहण करने लगे। सबकी नजर उस फ्रेम पर थी जो गोल्डन कलर की थी, बहुत खूबसूरत थी, पर वो तस्वीर बदल चुकी है, ये बात उनकी नजर में नहीं आई। तो आमतौर पर यह होता है कि हमारी नजर फ्रेम पर ज्यादा होती है, तस्वीर पर कम होती है। जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें फ्रेम होती है, पर वो फ्रेम हमें ज्यादा पसंद आता है। उसके भीतर की तस्वीर बदल भी जाए तो हमारी नजर में वो नहीं आ पाता है। कबीरदास बार बार कहते हैं कि फ्रेम के चक्कर में मत पड़ो। फ्रेम जो है वो जरूरी है, वो जैसे शरीर है, देह फ्रेम है, पर देह के भीतर जो आत्मा है वो असल में तस्वीर है। तो चिंता आपको तस्वीर की करनी है, फ्रेम की नहीं करनी है। तो कबीर पर अभी गोयल जी ने जिस तरह से कबीर जी को आपके सामने पेश किया, कबीर को सुनने से पहले थोड़ा सा हम कबीर को जान लेने की कोशिश करते हैं। 600 साल हो गए, शायद 1398 ऐसा कबीर पंथी लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था, और लगभग 120 बरस की जिंदगी थी उनकी। 1518 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी बहुत सारे उनके साथ वाद विवाद हुए थे। उन सब पर एक नजर डाल लेते हैं, कबीर को समझ लेते हैं, तब हम कबीर की बातों और फिर आज की हमारी जिंदगी में कबीर हमारे लिए कहाँ उपयोगी साबित होते हैं। हम सब जो लोग हैं, उपयोगितावादी लोग हैं, जो चीज हमारी उपयोग की होती है उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, जो उपयोग की नहीं होती है उसको हम नजरअंदाज कर जाते हैं। तो हम कबीर के उसी पक्ष पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। कबीर 14वीं सदी के आसपास पैदा होते हैं, और थोड़ा हम पीछे की ओर चलें, कबीर बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं। उन्होंने कभी भी अपने आप को हिंदू या मुसलमान नहीं कहा। कबीर ने अपनी जाति बताई है, कबीर ने अपनी जाति कभी कोरी बताया है, कभी जुलाहा बताया है। बार बार वो अपने आप को जुलाहा कहते हैं और बार बार अपने आप को वो कोरी कहते हैं। कोरी एक जाति है जो हमारे देश में बुनकरों का काम करती है। तो कबीर बुनकर समुदाय के साथ जुड़े हुए थे। कबीर हिंदुओं के बारे में भी कहते हैं और इस्लाम के बारे में भी कहते हैं, योगियों के बारे में भी कहते हैं, सिद्धों के बारे में कहते हैं, बौद्धों के बारे में कहते हैं, शैवों के, शाक्तों के, वैष्णवों के, इन सभी के बारे में कहते हैं। और मजे की बात है कि कबीर ने कभी जिंदगी में किसी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण नहीं की, कबीर को किसी गुरु ने नहीं अपनाया, कबीर किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गए, और कबीर ने खुलेआम कहा कि मैंने न तो कागज कभी छुआ है न तो कभी कलम गई है, बावजूद उसके गुरु के ज्ञान से मुझे ये सारा का सारा ज्ञान मिला हुआ है। तो कबीर जिस समय हमारे देश के अंदर पैदा हुए थे उस समय हमारे देश में बहुत सारी साधना पद्धतियां थी। एक तो वैदिक परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी जिसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, उसमें भी बहुत सारी मिलावट आना शुरू हो गई थी। उस वैदिक परंपरा के साथ एक बड़ी परंपरा हमारे सामने बौद्ध परंपरा आई थी, जो खास करके वैदिक परंपरा के विरोध में आई थी। वेदों की यज्ञों में जो हिंसा होती थी उसके खिलाफ आई थी, वेदों में जिस देवताओं और ईश्वर की बात की जा रही थी उसके खिलाफ आई थी। उसी के आसपास जैन परंपरा हमारे यहाँ शुरू हुई थी। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ एक चारवाक या बारहस्पत्य जिसको कहते हैं, ऐसी अनीश्वरवादी परंपरा हमारे यहाँ चल रही थी। बौद्ध परंपरा 300 या 400 साल आने के बाद पहली सदी के आसपास कनिष्क के काल में 2 भागों में बट जाती है, महायान और हीनयान में। फिर ये महायान आगे चलकर सहजयान, तंत्रयान और वज्रयान में और विभाजित हो जाता है। जैन भी श्वेतांबर और दिगंबर में, फिर मूर्ति पूजक और गैर मूर्ति पूजक, इसमें वो विभाजित होने लगते हैं। और ये सारी की सारी परंपराएं, ये सारे के सारे जो हमारे साधना के क्षेत्र थे,
इन सबको राजाओं का आश्रय मिलता था। राजाओं का जब आश्रय मिलता था तो वो विकसित होते थे, राजाओं का आश्रय नहीं होता था फिर वो उनका पतन शुरू हो जाता था। जैसे सबसे पहले हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारा सबसे बड़ा पहला सम्राट था, उसने जैन धर्म में दीक्षा ली, और दीक्षा भी कहाँ ली? मैसूर में जाकर, जिसको हम श्रवण बेलगोला बोलते हैं, वहां जाकर उसने जैन धर्म में दीक्षा ली और जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ। जब किसी धर्म को राजाश्रय प्राप्त होता है तो धर्म बहुत मजबूत हो जाता है, फिर धर्म को पैसे मिलने लगते हैं, धर्म को साधन मिलने लगते हैं, फिर उसका विस्तार करने के अवसर मिलने लगते हैं। तो बहुत दिनों तक जैन धर्म का नीचे प्रसार होता रहा दक्षिण दिशा में। फिर बौद्धों का शुरू हुआ। उसके बाद एक दौर आता है जबकि ब्राह्मण युग शुरू होता है हमारे यहाँ। पुष्यमित्र शुंग पहला सम्राट था हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण था। अब होता यह कि जब भी कोई एक अलग धर्म या संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति आता है तो वो दो काम करता है, एक तो अपने संप्रदाय की स्थापना करता है और दूसरे संप्रदाय का नाश करता है। ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मण राजा होगा तो वो बौद्ध मठों को तुड़वाएगा, जब वो शैव राजा होगा तो जैन मंदिरों को तुड़वाएगा और फिर वो शैव मंदिर बनवाएगा। ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से होती आई है, और जब ऐसा होता रहेगा तो ये जो प्रजा है फिर वो उस राजा के उस मंदिर में या फिर राजा के उस जो संप्रदाय है उस संप्रदाय में दीक्षित होती रहेगी। ऐसे ही हमारे यहाँ ढेर सारे संप्रदाय शुरू हो चुके थे, जिसको हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, 4वीं शताब्दी के आसपास, जिसको हम गुप्त काल कहते हैं। गुप्त काल में जो वैदिक धर्म था और जो वैष्णव धर्म था उसकी स्थापना समुद्रगुप्त करते हैं, और हमारे यहाँ चलकर एक वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत होती है जिसमें विष्णु केंद्र में स्थापित किए जाते हैं। ऋग्वेद में विष्णु नाम का एक देवता है, पर सबसे बड़ा देवता इंद्र माना जाता है, विष्णु उसके बहुत नीचे था। लेकिन विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के दौर तक आते आते विष्णु को प्रतिष्ठित किया जाता है और वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हमारे यहाँ होती है। और यही वो दौर था जबकि महाभारत कंपाइल किया जाता है, रामायण कंपाइल किया जाता है, श्रीमद् भागवत लिखी जाती है, श्रीमद् भगवत गीता की शुरू होती है, और इस तरह से एक नए संप्रदाय को, एक नई चीज को लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई थी। महाभारत को अगर पढ़ें, इसके पहले यदि आपको मुक्ति चाहिए होती है तो आपको तपस्या करनी होती थी, साधना करनी होती थी। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें पितामह भीष्म जो उपदेश करते हैं तो उनका कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यज्ञ करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी हों। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान भी कर लेते हैं तो आपके सारे दुष्कर्म धुल जाते हैं। तो नदी के भीतर स्नान करने से आदमी पवित्र हो जाता है, ये संकल्पना अपने आप में क्रांतिकारी संकल्पना थी। इसके पहले आपको पाप अपने मुक्ति के लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ता था। प्रायश्चित के हमारे यहाँ ढेर सारी एक लंबी परंपरा है। महाभारत ये स्थापित करता है कि कोई जरूरत नहीं है प्रायश्चित की, आप नदियों में स्नान कर लें, आप भक्ति करें तो भी आपके पाप धुल सकते हैं। और इन सब को एक सैद्धांतिक आधार मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से, और भगवत गीता अपने तमाम दार्शनिक उहापोह के बावजूद पूरी तरह से वो केंद्रित होती है भक्ति पर और ईश्वर की भक्ति पर। ये चीजें धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैलना शुरू होती हैं। जब उत्तर में ये चीजें बहुत मजबूत हो गई तो उत्तर से ब्राह्मणों को नीचे भेजा गया, और ये सारे ब्राह्मण धीरे धीरे नीचे जाकर वहां पर उन्होंने वैष्णव धर्म का और शैव धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जिस हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय सहजयान नाम से होता है। उन सहजयानियों को हम सिद्ध कहा करते थे। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। ये सिद्ध वैदिक परंपरा का सख्त विरोध करते हैं। इन्हीं सिद्धों में जो आखिरी सिद्ध था उसका नाम मत्स्येंद्रनाथ था। उस मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य गोरक्षनाथ या गोरखनाथ होता है जो नाथ संप्रदाय की शुरुआत करता है। हमारे यहाँ पर जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा हुआ करती है। आपने सुना होगा कि ज्ञानेश्वर के पिताजी ने सन्यास ग्रहण किया था, बाद में उन्हें लगा कि नहीं, मुझे गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए था, और जब वापस वो सन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम में जाते हैं तो पूरा का पूरा परिवार अछूत मान लिया जाता है और उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो योगियों को बहुत ज्यादा इज्जत थी, लेकिन योगी अगर वापस लौट आता है गृहस्थाश्रम में तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, फिर उसको मान सम्मान नहीं दिया जाता है।
तो कबीर जिस जाति के थे, जिस कोरी जाति की बात करते थे, वो जो जाति आगे चलकर कपड़े बुनने का काम करती है, ये जाति किसी न किसी रूप में वो नाथपंथी योगियों के साथ जुड़ी हुई थी और नाथपंथियों का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। और इसी नाथपंथ के दौरान जब ये गृहस्थाश्रम में आ जाते हैं तो समाज में इनकी स्थिति हीन हो जाती है, और जब स्थिति हीन हो जाती है तो उस स्थिति को बढ़ाने के लिए ठीक उसी समय एक नया धर्म हिंदुस्तान में आता है जिसको हम इस्लाम कहते हैं। इस्लाम के साथ साथ सूफीज्म भी हमारे यहाँ पर आता है। तो ये इस्लाम जब आता है तो इस्लाम में इस जाति ने देखा, ये जो पूरी जुलाहा जाति थी, उसको लगा कि अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पर हमारी मुक्ति संभव हो सकती है, क्योंकि हिंदू जाति व्यवस्था के अंदर हमें वो इज्जत नहीं मिल रही है। और आप देखेंगे जो सिंध का हैदराबाद है, वहां से लेकर जो हमारा अपना हैदराबाद है आंध्र प्रदेश का, वो पूरा जो बेल्ट है भारत का, उस पूरे बेल्ट के सारे जुलाहों ने एक साथ इस्लाम ग्रहण किया था। इस्लाम ग्रहण करने के बावजूद इनके संस्कार योगियों वाले ही थे, इनके संस्कार हिंदुओं वाले ही थे, और इस्लाम ग्रहण करने के 3-4 पीढ़ी बाद भी इनकी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति होता था उसे पहले जलाया जाता था और उसकी राख फिर दफनाई जाती थी। अभी भी त्रिपुरा के कुछ इलाके हैं जहां पर योगियों को जलाया जाता है और फिर दफनाया जाता है। कुछ इलाके ऐसे जहां पर योगियों को सिर्फ दफनाया जाता है। जैसे आप दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में जो लिंगायत शैव संप्रदाय के लोग हैं, उनकी लाशें जलाई नहीं जाती हैं, उन्हें बैठे हुए आसन में ही दफन किया जाता है। तो ये चीजें उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत थी। कबीर जब पैदा होते हैं तो कबीर बनारस में पैदा होते हैं। बनारस जैनों का बहुत बड़ा गढ़ था, जैनों के तीर्थंकर एक वहां पैदा होते हैं बनारस में। बनारस वो जगह है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था। बनारस वो जगह है जहां पर कापालिक और अघोर जिसको हम कहते हैं, एकमात्र बनारस में ही उनका अखाड़ा है, कीनाराम बाबा का अखाड़ा जिसको कहते हैं, वो वहां पर है। बनारस में इस्लाम का उतना प्रभाव कबीर के जमाने में नहीं पड़ा था, लेकिन जो राजा था वो इस्लाम उसके अधीन था। तो ऐसी स्थिति में कबीर पर जैनों का प्रभाव पड़ा, कबीर पर बौद्धों का प्रभाव पड़ा, कबीर पर अघोरियों और कापालिकों का प्रभाव पड़ा। कबीर को कोई अपनाने को तैयार नहीं था, कबीर को कोई अपनी संस्था में लेने को तैयार नहीं था। तो कबीर ऐसे घूमते रहते थे और लोगों को देखते रहते थे, उस धर्म उस संप्रदाय को देखते रहते थे और फिर उस साधना में गहरे उतरने की कोशिश करते थे। कबीर को अगर हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि वहां पर हठ योग की बहुत सारी शब्दावलियां हमको मिलती हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कबीर ने हठ योग को सिद्ध किया होगा, क्योंकि जिस गहराई के साथ वो योग की बात करते हैं। लेकिन हठ योग में ऐसा है कि ये हमारे उपनिषदों में भी है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पूरे विश्व में है वही एक व्यक्ति के भीतर है। आगे चलकर साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारा जो एक सेल है उसकी संरचना और पूरे ब्रह्मांड की संरचना एक जैसी है। दोनों के पास एक न्यूक्लियस होता है, दोनों के पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं और दोनों में एक गति चलती रहती है। पर उस जमाने में थियोरेटिकली उस तरह से सोचा गया था। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जैसे पूरे विश्व की शक्ति ईश्वर के भीतर है, वैसे हमारी शक्ति जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहीं पर हमारी शक्ति जैसे कुंडली, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है, उसी तरह से अधोमुखी नीचे की ओर मुंह करके बैठी हुई है। साधक उस कुंडली को जगाता है और जगाने के बाद रीढ़ की हड्डी से सीधे ऊपर की ओर जाता है। उसके अपने स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पर आकर वो रुकता है और अंत में जहां पर तालु होता है उस तालु को कभी गगन कहा जाता है, कभी सहस्रार कहा जाता है, और जो नीचे है वो सूर्य है, उसको ह कहा जाता है, और जो तालु पे है वो ठ है, उसको चंद्र कहा जाता है। ह और ठ को एक साथ मिलाया जाता है। योग का मतलब होता है मिलाना, तो हठ योग का मतलब होता है सूरज को चांद से मिलाना, और जब ये मिल जाता है तब वो एक अमृत की वर्षा होती है। कबीर का कहना है कि ठीक है अमृत की वर्षा हुई, उसके बाद तो फिर कुंडलिनी वहीं आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जो अनंत काल तक मेरे साथ रहे, और उसी दौरान वो गुरु की खोज में भटकते रहे। पर एक तो जुलाहे थे तो इस्लाम भी उन्हें उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहा था।
जो बाकी के लोग थे वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। नाथों के साथ, योगियों के साथ बहुत दिन तक भटक कर उन्होंने देखा, पर उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर अंत में ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के संपर्क में आने के बाद जब उन्हें वैष्णव धर्म की या वैष्णव भक्ति का उपदेश मिला, तब जाकर कबीर का नया रूप शुरू होता है, या नए रूप में कबीर शुरू होते हैं। तो कबीर के कई रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो योगी कबीर दिखाई पड़ता है, एक कबीर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है जो बहुत ही क्रूरता के साथ विरोध करता है सारे आडंबरों का, बाह्याचारों का, कुरीतियों का, कुप्रथाओं का। फिर वो पानी नदी में नहाना हो, या सिर मुंडवाना हो, या मूर्ति पूजा करनी हो, इन सब का विरोध करते हैं कबीर। कबीर के पास ये विरोध करने की परंपरा कहां से आई? ये परंपरा नाथों से आई। नाथों को परंपरा ये सिद्धों से मिली, और सिद्धों को बौद्धों से मिली, क्योंकि बौद्धों ने शुरू से ही इस पूरे के पूरे सिस्टम का विरोध करना शुरू किया था। तो कबीर में ऐसा एक आक्रामक और उग्र रूप हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन आक्रामकता और उग्रता कभी भी स्थायी भाव नहीं हो सकती है। कोई आदमी अपनी मुट्ठी को कसकर बहुत देर तक नहीं रख सकता है, थोड़ी देर में वो ढीली हो जाएगी। तो आक्रामकता और उग्रता जो कबीर में दिखाई पड़ती है, वो कबीर का स्थायी भाव नहीं है। कबीर का स्थायी भाव शुरू होता है वैष्णविज्म के साथ, या वैष्णव भक्ति के साथ, जहां पर वो अपने ईश्वर का नाम राम रखते हैं। हालांकि कबीर के राम तुलसीदास वाले राम नहीं है। कबीर के राम निर्गुण राम हैं, या निर्गुण ब्रह्म के रूप में जो जिनका नाम लेते हैं। कबीर अपने राम को राम भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, कभी कभी अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। वो अलग अलग नामों से अपने राम को पुकारते हैं। और यहाँ आकर कबीर का जो प्रेम है, अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर लें कि कबीर एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरे कबीर जिन लोगों को उपदेश कर रहे थे वो भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे। कबीर के सत्संग में जो लोग आते थे, तो कोई रंगरेज होता था, कोई धुनिया होता था, कोई कुम्हार होता था, कोई बढ़ई होता था, कोई जूते सीने वाला होता था, कोई नाई होता था। इस तरह के हाथ से काम करने वाले लोग हुआ करते थे, जो लोग कबीर के साथ सत्संग करते थे, और कबीर उन्हें अपनी बातें बताया करते थे। तो कबीर अब ऐसे लोगों को बातें बतानी तो बहुत आसान भाषा में ही बतानी पड़ेगी। जैसे कि गोयल साहब ने कहा कि कबीर जैसे बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बात करते हैं, तो क्योंकि कबीर आम आदमी से ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन कबीर कभी कभी पंडितों से बात करते हैं तो उनकी भाषा फिर थोड़ी उग्र हो जाती है। कभी मुल्ला से बात करते हैं तो उनकी भाषा, उसका तेवर बदल जाता है। योगी से बात करते हैं तो उनकी भाषा अलग हो जाती है। और जब अपने लोगों से, जहां पर वो कहते हैं कि सुनो भाई साधो, या संतों, या भाई, जब ऐसा उपदेश वो करते हैं, तब वो उपदेश उनके अपने लोगों के लिए होता है। अब ये जो सारे सत्संग करने लोग आए हैं, वो कबीर के पास क्यों आते हैं? उनको क्या जरूरत है इन चीजों की? क्योंकि हमारे समाज में, हमारी परंपरा में ऐसे बता दिया गया है कि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। ये देह ही सब कुछ नहीं है, इस देह से परे भी एक सत्य है। और उस सत्य को जब तक आप नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं गहरे ये होता है कि हमें भी मुक्ति चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो मुक्ति का अर्थ भी नहीं पता था, पर कुछ तो ऐसा है जो इस दुनिया में पूरा नहीं है, इससे बाहर हमें निकलना है। इसलिए वो आया करते थे, क्योंकि उसके बाहर का समाज था, उसके पास एक सिस्टम था, उसके पास एक बहुत बड़ा मंदिर होता था, जिसके अपने पुरोहित होते थे, पुजारी होते थे, खूबसूरत देवता होता था, सोने के कलश होते थे, ढेर सारे लोग अपनी थालियां सजाकर फल फूल, मेवे, मिठाई, कपड़े, ये सब लेकर जाया करते थे। और वहां उनके कीर्तन हुआ करते थे, नृत्य हुआ करते थे, उनके अपने प्रवचन होते थे। पर इन लोगों को वहां प्रवेश नहीं था। तो जब इन लोगों को वहां प्रवेश नहीं था, तो इनके मन में कामना तो थी कि ये लोग जैसे कर रहे हैं वैसे हम भी करें। तो कबीर ने ये बताने के, कबीर ने दो चीजें बताई। एक तो ये जो किया जा रहा है वो सही नहीं है, और दूसरा सही क्या है वो उन्होंने बताने की कोशिश की। उसी चीज को हम आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। कबीर की उन चीजों को हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो आज हमारे काम की हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो आज हमारे लिए जरूरी है
कबीर बार बार, कबीर ही नहीं तुकाराम भी कहते थे, नामदेव भी कहते थे, ये सारे के सारे संत इस देह को मंदिर कहते थे, क्योंकि इसी देह के भीतर ईश्वर निवास करता है। सारे के सारे संत हमें ये बताते हैं कि ईश्वर, कबीर का एक पद भी है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना तो जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में। शर्त ये कि खोजी होना चाहिए, और खोजी भी दो तरह के होते हैं, फेक खोजी होते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो टाइम पास के लिए हम ईश्वर को खोज लेते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर की जरूरत नहीं होती। सचमुच में अगर आपको ईश्वर को खोजने की कामना है तो एक पल लगेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसन की सांस में। जैसे आप सांस ले रहे हो उतनी सहजता से ईश्वर आपके भीतर है। कबीर का एक दोहा है कि ज्यों नैनों में पूतरी, जैसे आंखों में पुतली होती है, त्यों खालिक घट माही। ईश्वर उसी तरह इस पूरी दुनिया में निवास करता है, मूर्ख लोग न जानही, बाहर ढूंढने जाही। और बार बार वो कस्तूरी मृग का उदाहरण देते हैं। कस्तूरी मृग एक हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जब वो कस्तूरी पक जाती है तो बहुत तेज सुगंध निकलती है, तो वो मृग उस सुगंध को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते वो मर जाता है, पर उसे ये नहीं पता चलता कि सुगंध मेरी नाभि में से ही निकल रहा है। तो ईश्वर तो आपके भीतर ही है, उसकी सुगंध आपके भीतर से निकल रही है। तो आपको अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हमने ये मान लिया कि ईश्वर मेरी देह में है, मेरे शरीर में है, मेरे भीतर वो निवास करता है, तो जैसे आप मंदिर की देखभाल करते हैं, हमारे घर में मंदिर होता है, रोज उसको धोना, पोछना, सजाना, संवारना, ये सब जो काम आप करते हैं, या बाहर के मंदिरों में जो होता है, वैसा इस देह के साथ क्यों नहीं होना चाहिए। कबीर का एक पद है सहज साधना पर, कबीर कहते हैं कि ईश्वर बहुत सहज चीज है, ईश्वर को प्राप्त करना बहुत सहज है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आडंबर करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहते हैं, कबीर कहते हैं कि मैं चाहता हूं मैं जो बोलूं वो प्रार्थना हो, मुझे अलग से संस्कृत के श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ऑडियंस कबीर की हुआ करती थी उसको तो ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, तो वो संस्कृत के श्लोक कहाँ से याद करेगी, और उतने बड़े बड़े पद वो कहाँ से याद करेगी। तो अगर आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखकर किसी से प्यार से बात भी करते हैं, तो यानी आपके भीतर के ईश्वर ने दूसरे के भीतर के ईश्वर से बात की, तो आपकी बात ही प्रार्थना हो जानी चाहिए। आप जो भोजन करते हैं तो आप अपने भीतर के ईश्वर को भोजन करा रहे हैं। अलग से मंदिर में जाकर भोग लगाने के बजाय आप अपने शरीर के भीतर के ईश्वर को भोग लगाइए। तो आप ऐसा कुछ मत ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप खा रहे हो यानी ईश्वर खा रहा है। आप अगर सो जाते हो तो समझिए आप ईश्वर को दंडवत कर रहे हो। आप हमारे यहाँ नवधा भक्ति में नाम स्मरण होता है, तो नाम स्मरण ऐसा हो, कबीर का अजपा जाप की बात करते हैं कि आपकी जबान पर वो नाम नहीं आना चाहिए, नाम तो मन में होना चाहिए। कबीर का है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे। यानी आप जो तस्बीह, हिंदुओं मुसलमानों में तस्बीह कहते हैं, ईसाइयों में भी होता है, पारसियों में भी होता है, हिंदुओं में भी, सब लोग एक माला लेते हैं और माला लेकर अपने ईश्वर का नाम या गुरु मंत्र जो भी है, तो ये बाहर की ओर आप जो नाम जप कर रहे हैं वो आपके शरीर का हिस्सा क्यों ना हो जाए। जब ईश्वर 24 घंटे हर पल आपकी चिंता करता है, तो आप भी 24 घंटे हर पल ईश्वर की चिंता क्यों नहीं करो। तो आपकी चिंता ही ईश्वर की चिंता हो जानी चाहिए। यानी इसके लिए ये होना चाहिए कि आप सारे के सारे लोगों को ईश्वर मैं मानने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो एक तो जब आपने देह को मंदिर बना लिया, तो आपको अपने देह के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपने देह को ठीक रखना चाहिए। कबीर का ही एक पद है कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जस की तस धर दीनी चदरिया। चदरिया ये बॉडी को चादर कहते हैं। वो ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदे ने मैली कीनी चदरिया। जिन बड़े बड़े भक्तों को हम जानते हैं उन्होंने तो उसको मैला कर दिया, पर कबीर ने कहा कि मैंने इसको मैला नहीं किया। तो अगर आप अपने शरीर को रोगी बनाते हो या अपने शरीर को आप बीमारी देते हो, तो वो भी आप कहीं ना कहीं ईश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो। तो अगर आप
कबीर के रास्ते पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने देह को भी, अपने मन को भी, अपनी वाणी को भी और अपने कर्म को भी। ये चीजें अगर स्वस्थ हो जाती हैं तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब होते हो। हम कहते हैं स्वच्छता में ईश्वर निवास करता है, पर स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं, स्वच्छता भीतर की भी है। विचारों की भी स्वच्छता होनी चाहिए, चिंतन की भी स्वच्छता होनी चाहिए, आचरण की भी स्वच्छता होनी चाहिए और व्यवहार की स्वच्छता होनी चाहिए। ये सारी स्वच्छताएं अगर हैं तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि हम कबीर के रास्ते पर चल रहे हैं। और कबीर उन लोगों से कहते हैं, वो जो काम करने वाले लोग हैं, ये लोग न तो बेईमानी करते हैं, न किसी को दुख देते हैं, न किसी को तकलीफ देते हैं। कबीर चाहते हैं कि उनका आचरण, कबीर आचरण की शुद्धता पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कबीर के अलावा जो बाकी के संप्रदाय हैं वो देह की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। सुबह उठो, स्नान करो। अब कोई कुंभार है जिसको बर्तन बनाना है मिट्टी का, सुबह स्नान कर लेगा तो वो मिट्टी में काम कैसे करेगा? उसके लिए तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कबीर बार बार देह की शुद्धता की बजाय आचरण की शुद्धता पर ध्यान देते हैं और आंतरिक शुद्धता पर वो ध्यान देने की बात करते हैं। तो एक तो हमें अपने देह को मंदिर की तरह मानकर उसके प्रति हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, उसके लिए हमारे मन में किसी प्रकार के दुर्भाव नहीं आने चाहिए। कबीर बार बार ये समझाते हैं। कबीर का ऐसा बहुत सारा दोहा है कि कबीरा कहाँ गरबिए, काल गहे करकेस, ना जाने कहाँ मारिसी, घर को या परदेश। आप किस चीज पर गर्व कर रहे हो? इस देह पर गर्व कर रहे हो, ये तो नश्वर है, नाशवान है, और ये कब कहां जाकर आपको, आपके बाल मृत्यु के हाथ में बंधे हुए हैं। आप पैदा हुए और आपके साथ मृत्यु पैदा हो चुकी है। तो जो अवश्यंभावी है, जो होने ही वाला है, उसको लेकर इतना डरने की और इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसके और इसके बीच में जो वक्त है उसको आप कितना बेहतर बना सकते हो, वो आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो ये कबीर का पहला संदेश हम ले सकते हैं कि हम अपनी देह को भीतर बाहर से शुद्ध रखने की, आचरण शुद्ध रखने की, अपने मन वचन कर्म को एक रखने की कोशिश करें। दूसरी चीज जो कबीर की आती है, कबीर के हमारे काम की है, कबीर सबसे ज्यादा प्रेम को महत्व देते हैं। कबीर की जो भक्ति है, दरअसल कबीर की भक्ति को अगर एक शब्दों में कहा जाए तो वो प्रेम है। और जब आप प्रेम करते हैं तो उसके साथ अहिंसा अपने आप आ जाती है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप हिंसा तो कर ही नहीं सकते हैं। और प्रेम भी किससे करना है? ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह है कि ईश्वर की बनाई तमाम सृष्टि से प्रेम करना, क्योंकि ईश्वर तो डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं। क्योंकि जिस ईश्वर की हम बात करते हैं आज विज्ञान के युग में अगर हम हैं, तो हम ये देखें कि हमारी इस पृथ्वी पर जो सबसे तेज चलने वाली चीज है वो लाइट है। वो करीब 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, और एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसको हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसी रोशनियां हैं, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी आज हमारे पास पहुंची है। यानी पृथ्वी बनकर 450 करोड़ साल हो गए हैं। 450 करोड़ साल प्रकाश वर्ष दूर वो तारा हमसे होगा। वो कितना होगा हम सोच भी नहीं सकते, और हमारा कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो उस उतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर कितना बड़ा होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते तो ईश्वर की बनाई दुनिया जो हमारी आंखों के सामने है, तो उसकी कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है। बस जो ईश्वर ने दुनिया बनाई उस दुनिया के साथ हम प्रेम करें। प्रेम करने का अर्थ है कि हम उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। जैसे ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, वैसे हम ईश्वर की बनाई चीजों के बारे में सोचें। जैसे फिर सीधे अगर हम आज बात करें तो बात पर्यावरण की कर सकते हैं। ईश्वर ने अपने आप आपकी इस हवा के अंदर 20% ऑक्सीजन रखा है, 70% नाइट्रोजन डाला है, 10% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कुछ है। तो अगर ईश्वर ने आपको 20% ऑक्सीजन दिया है तो आपको कोई हक नहीं जाता कि उस ऑक्सीजन को आप खत्म करें। आपको कोई हक नहीं जाता कि आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर हवा को प्रदूषित करें। आपको कोई हक नहीं जाता कि पृथ्वी पर जो ईश्वर का बनाया जंगल था उस जंगल को आप अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए काटते रहें।
आप जब एक पेड़ काटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटता है, पेड़ के साथ लाखों करोड़ों जीव जंतु होते हैं, उसकी जड़ से लेकर उसके पत्ते तक हमें नजर नहीं आते, लेकिन पेड़ के तने पर ही लाखों कीड़े मकोड़े होते हैं जो जी रहे होते हैं, उस पेड़ के रस से जी रहे होते हैं, उसकी जड़ में जी रहे होते हैं। वो सब एक दिन में खत्म हो जाते हैं। तो आपने कहने को तो आपने कहा कि हमने एक पेड़ काटे हैं, 2 पेड़ काटे, लेकिन उसके साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब जिंदगियों का अर्थ ये नहीं कि कोई बड़ी बड़ी जिंदगी बर्बाद हो तो आपको बर्बाद लगे, कोई हाथी मरे, कोई आदमी मरे, हिरोशिमा पर बम गिरे और लाखों लोग मरे, तब आप कहेंगे कि ये बर्बाद हुआ है। हिरोशिमा से ज्यादा कीड़े मकोड़े तो आप मार डाल रहे हो इस तरह से बर्बाद करके। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। और आपके समाज में सामाजिक व्यवस्था की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य मनुष्य की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे आपके आसपास में ढेर सारे लोग होंगे। हमारे यहाँ लोग भूख से मरते हैं, लगभग 19 लाख बच्चे हमारे यहाँ भूख से मर जाते हैं, कुपोषण की वजह से मरते हैं। साफ पानी, नमक और शक्कर जिसको हम घोल कहते हैं, उसके अभाव में मर जाते हैं। तो अगर हम ऐसे एक समाज में रहें जिस समाज में जो कमजोर है वो कमजोर होकर मरता जा रहा है, सिर्फ ताकतवर जीता जा रहा है, तो ये तो ईश्वर की दुनिया नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि हम उस ईश्वर की बनाई दुनिया को, उसने तो खूबसूरत बनाई थी, उसने तो नदियां बनाई थी, उसमें एकदम शुद्ध पानी था, हमने उसको प्रदूषित कर दिया। उसने जमीन बनाई, मिट्टी बनाई जो बहुत उपजाऊ थी, हमने उसमें जहर मिला दिया। उसने जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे बनाए, हमने उसको बर्बाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कहीं ना कहीं उसको रोकने की, बचाने की कोशिश करें। और अंततः हम अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीजों की वजह से। अगर आपको ये लग रहा हो कि पर्यावरण के प्रदूषण से या नदी खराब हो जाने से या पर्यावरण खराब हो जाने से पृथ्वी का नुकसान होगा, तो पृथ्वी का कोई नुकसान नहीं होता है। पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही रहेगी। नुकसान सिर्फ मनुष्यों का होगा, नुकसान उन जीव जंतुओं का, पशुओं का, जानवरों का, पंछियों का होगा जो उसके सहारे जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग पर्यावरण के पीछे इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि उनको पर्यावरण की चिंता है, उनको चिंता अपनी है। लेकिन अपनी चिंता होने के बावजूद उनका जो काम है, उनका जो फोर्स है, जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और आप सोचिए कि आपके बाद वाली जो जनरेशन होगी, आज जो बच्चे 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के हैं, जब वो बड़े होंगे तो आप कैसी पृथ्वी उनको दे रहे हैं। हमें तो हमारे माता पिता ने ठीक ठाक पृथ्वी दी थी, उतना पोल्यूशन नहीं दिया था, उतना करप्शन नहीं दिया था। हम कैसा अपने आने वाली जनरेशन को देने जा रहे हैं। तो कबीर का यह कहना है कि प्रेम करना सीखना चाहिए। प्रेम के साथ और एक चीज आती है, पर्यावरण के साथ, मनुष्य के साथ प्रेम। कबीर ने बार बार मनुष्य के साथ प्रेम करने की बात कही है। आज हम लोग इतने सारे संप्रदायों में, धर्मों में, फिरकों में बटे हुए हैं कि हम एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते हैं। पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो कोई जरूरत नहीं थी कि रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहिए था, या इजराइल को गाजा पट्टी पर आक्रमण करना चाहिए था, या चीन को ताइवान पर आक्रमण करना चाहिए था। इन सबका अब हम, चीन और ताइवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बावजूद उसके मनुष्य का और उसके मनुष्य का लेना देना हमारा होना चाहिए था। हमें उसके विरोध में कम से कम अखबार में लिखना चाहिए था, हमें उसके खिलाफ जुलूस निकालने चाहिए था। अभी 6 अगस्त को एक बड़ा जुलूस निकाला गया था हिरोशिमा और नागासाकी के विरोध में, आजाद मैदान से लेकर हुतात्मा चौक तक। पर वो 200-250-300 लोग मिलकर ये जुलूस निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस युद्ध के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, हमें ऐसा विश्व नहीं चाहिए जहां पर इतना सारा बारूद इकट्ठा हुआ हो। तो और उसके अलावा फिर हम अपने देश में देखें तो अपने देश में भी धार्मिक झगड़े कितने होने लगे हैं, या कितने ज्यादा होते हैं अलग अलग संप्रदायों के। तो उन संप्रदायों के बीच में भी हमें ऐक्य लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। कबीर ने अपने जमाने में पूरी कोशिश की थी। कबीर ने हिंदुओं को भी लताड़ा था, मुसलमानों को भी लताड़ा था, और योगियों को भी कहा था कि आप सही नहीं हो। पर कबीर की तरह हम तो नहीं कहने को तैयार हैं, हम तो इस तरह से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उस समाज में जाने को तैयार नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये फला समाज है, ये बहुत पिछड़ा हुआ है, तो सिर्फ पिछड़ा हुआ बात करने से तो वो आगे नहीं आ पाएगा। उसके विकास के लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो एक बहुत बड़ी चीज जो कबीर के यहाँ पर हमें मिलती है, वो प्रेम जो लगातार हमारे जीवन से दूर होता जा रहा है। प्रेम ये शब्द ही हमारे यहाँ एक अलग ही अर्थ ग्रहण कर लिया है। इस शब्द ने अपने मूल अर्थ में वो प्रेम नहीं रह गया है। प्रेम का मतलब होता है सहजता, सहभाव, दूसरे के दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करना, ये प्रेम होता है। दूसरे की भूख को अपनी तरह से अपनी भूख की तरह महसूस करना, ये प्रेम होता है। और फिर उसके लिए कुछ करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो वो चीज हमारे भीतर पैदा नहीं हो पा रही है। हमारा प्रेम सिर्फ हमारी देह से होता है। देह मतलब दैहिक सुखों से होता है बेसिकली। उसके अलावा अपने परिवार से होता है। परिवार भी मतलब परिवार की सुख सुविधाओं से होता है। मतलब हम अपने परिवार को क्या क्या चीजें जुटाकर दे दें। परिवार को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को हम वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देनी चाहिए, उसके बदले हम सुविधाएं और सुख सुविधाएं जुटाकर दे रहे हैं। तो प्रेम ये हमारी जिंदगी से धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। प्रेम के लिए तो त्याग की जरूरत होती है। कबीर के यहाँ जो प्रेम है, कबीर कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे, सो पैठे या माही। प्रेम के घर में जाने के लिए आपको अपना सिर काटकर जमीन पर रखना पड़ता है। सिर यानी ईगो, अहंकार। जहां प्रेम होता है वहां ईगो नहीं होता है। आज हमारे यहाँ परिवार के भीतर भी विवाह के 4 साल बाद ही तलाक की नौबत आ जाती है, या पिता और पुत्र में बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईगो आ जाता है। वो फेक ईगो होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर भी हम देखते हैं कि परिवार के भीतर, मित्रों के भीतर इस तरह की टकराहट होती है। अगर गलती मेरी नहीं है तो भी मैं सॉरी कर दूं और बात को खत्म करूं और वो जो कलुषता है उसको हटाने की कोशिश करूं, ऐसा हम नहीं सोचते हैं, या इस तरह से हम नहीं देखने की कोशिश करते। तो कबीर का जो प्रेम है, कबीर जिस तरह से प्रेम की बात करते हैं, प्रेम में एकांतिक समर्पण की जरूरत होती है। प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती है। और जहां अपेक्षा होती है वहां प्रेम नहीं होता है। जहां आपको लगा कि मैंने इसको इतना प्रेम किया, उसके बदले उसने मुझे क्या दिया, तो ये व्यापार हो जाता है, ये नफा नुकसान हो जाता है, ये प्रेम नहीं होता है। तो कबीर के यहाँ जिस प्रेम की बात की जाती है, अगर वो प्रेम हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारी दुनिया में आ जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर हमारी समस्याएं, हम जितनी भी समस्याएं हमारे यहाँ है, वो ज्यादातर फेक समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं के भीतर उलझकर हम मरते रहते हैं। उन समस्याओं के साथ हम लड़ते रहते हैं और उसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक बार समस्या को सही ढंग से समझ लिया जाए और उस समस्या में हम मेरी क्या भूमिका है, उस भूमिका को तय कर लिया जाए, और प्रेम के रास्ते से, प्रेम से, सद्भाव से अगर हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, तो निश्चय ही कोई ऐसी समस्या इस दुनिया में नहीं है जिसका निराकरण नहीं हो सके। पर्व हुआ करते थे, उन सब में उस दिखावे, उस फ्रेम वाली बात बहुत ज्यादा आ गई है। जैसे भी गणेशोत्सव होगा तो उसमें गणपति के प्रति श्रद्धा उतनी महत्वपूर्ण है जितनी गणपति की हाइट महत्वपूर्ण होती है, उसका डेकोरेशन महत्वपूर्ण होता है, उसमें कितना पैसा लगा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर उस देवता के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो कितनी ऊंची है, वो बात हम कभी सोचते नहीं है। तो ये चीजें जो होती हैं वो एक स्पर्धा के बीच में आ जाती हैं। उसी के साथ साथ अभी अचानक मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे युवा हैं, खास करके नॉर्थ में, उनको शिव के प्रति बहुत लगाव पैदा हो गया है, और अभी कांवड़िया और ये सब जाते हैं। उस रास्ते में बहुत सारा ड्रग्स का धंधा चलता है, बहुत सारे भांग और ये सारे सब चलते हैं। अचानक सारे नौजवानों में शंकर के भक्ति कहाँ से जाग उठती है? आखिर उसमें से कितने हैं जो शिव को जानते हैं, या शिव को पढ़ा है, या शिव के प्रति श्रद्धा है? सिर्फ गाना गाने से या वो वेशभूषा धारण करने से आप शिव के प्रति, आपकी, शिव शब्द का अर्थ ही होता है मंगल, कल्याण। तो आप अपने जीवन में लोक कल्याण के लिए क्या कर रहे हो? शिव इसीलिए महादेव माना जाता है, शिव इसीलिए सारे देवताओं में बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो लोक मंगल का देवता है। शिव को देखेंगे, उसके साथ पशु होते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो आपको दिखाया गया एक पशुपति जैसा व्यक्ति जिसकी सींग है और ढेर सारे जानवर उसके आस, वही आगे चलकर शिव के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर शिव को आप देखें तो आपको ऋग्वेद में रुद्र दिखाई पड़ता है, वो रुद्र आगे चलकर पौराणिक शिव के रूप में विकसित होता है। और जो रुद्र है दरअसल वो सूर्य है। सूर्य जब दोपहर को 12 बजे बहुत तेजी के साथ तपता है
तो उसका नाम रुद्र होता है। तो सूर्य ही रुद्र है जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य ही है जो पूरी पृथ्वी को जल प्रदान करता है। सूर्य जल, ऋग्वेद में यह मानना था कि सूरज नीचे से पानी उठाता है और अपने भीतर जमा करके रखता है और फिर वही पानी को बरसाता है। सूर्य जल की एक कल्पना की गई थी। तो शिव तो सूर्य ही है और वो सूर्य निरंतर अपने आप को, अगर फिर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो सूर्य क्या है कि हीलियम का एक बहुत बड़ा भंडार है जो खुद को जला रहा होता है और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा होता है। सूर्य ही अपने आप में जीवन है। सूर्य के अभाव में जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य नहीं का नाम लेकर और क्या क्या काम करते हो, कौन कौन से आप उत्सव या समाज कार्य करते हो। तो ये जो चीजें आती हैं, जैसे अभी फिर अभी गरबा आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, सारे लोगों के भीतर दुर्गा माता के, दुर्गा यानी स्त्री शक्ति है। अगर आप अपने देश में स्त्री की इज्जत करते हैं, स्त्री का मान करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज होती है, पर वो तो आप नहीं कर पा रहे। हमारे देश में कितना अत्याचार स्त्रियों पर होता है, उस अत्याचार के खिलाफ तो आप बात नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हम जो आडंबर है, बाह्याचार, कबीर के जमाने का बाह्याचार थोड़ा अलग था, हमारे जमाने का बाह्याचार थोड़ा बदल गया है। इस बाह्याचार के भीतर अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बाह्याचार को या आडंबर को या ढोंग को, इन चीजों को बोले, क्योंकि अब तो बोलना भी बहुत मुश्किल। अगर आपने बोला तो कल को आपको जेल में डाल दिया जा सकता है। लेकिन कबीर के जमाना तो और भी खराब था। कबीर के जमाने में तो एक मुस्लिम शासक था और वहां पर तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ करता था। कबीर को तो कभी भी बंद किया जा सकता था या मार डाला जा सकता था। बावजूद उसके कबीर ने कभी भी अपनी आवाज बंद करने या दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन सारे आचरणों का विरोध किया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें भी अपने जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनका विरोध करना चाहिए, पर हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ कबीर के बारे में बात करके या कबीर के पद गाकर या कबीर के दोहे याद करके उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य के भीतर प्रेम का भाव होना चाहिए, मनुष्य का पूरी प्रकृति के साथ प्रेम का भाव होना चाहिए। और जिसको हम भक्ति कहते हैं, भक्ति यानी समर्पण। भक्ति की सबसे बुनियादी चीज होती है समर्पण। समर्पण एक ईश्वर के प्रति, एक आराध्य के प्रति। और वो आराध्य कहाँ होगा? कबीर उसका भी जवाब दे देते हैं। कबीर किसी तरह का कोई भ्रम हमारे भीतर नहीं रहे। कबीर कहते हैं कि ईश्वर आपके भीतर है, आप अपने भीतर के ईश्वर के प्रति समर्पित हो। ये जैसे बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, आप अपने गुरु अपने आप बनो, आप अपना दीपक खुद बनो। आप ये मत सोचो कि कोई दूसरा रोशनी करेगा और आपको रास्ता दिखेगा। आप अपने आप को जलाओ और रोशनी दो और लोगों को रास्ता दिखाओ। ये बताने की कोशिश जो बुद्ध ने की थी वही बाद में कबीर करते हैं। तो कबीर जिस भक्ति की बात करते हैं उस भक्ति के अंतर्गत किसी तरह का दिखावा, किसी तरह का आडंबर, कबीर ये बताते कि गृहस्थ रूप में रहते हुए भी आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति के लिए आपको संन्यास ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति आप अपने जीवन को निभाते हुए, आपका जो कारोबार है उस कारोबार को करते हुए भी आप भक्ति कर सकते हो। तो ये जो कबीर का उद्देश्य था, हमें ऐसा लगता है कि हम जब अपना दैनिक जीवन करेंगे तो उसमें हमें समय कहाँ मिलेगा। कबीर ने कहा कि दैनिक जीवन को ईश्वरमय मान लो। अगर तुकाराम के बारे में एक कथा आती है कि तुकाराम अपने खेतों से ढेर सारे गन्ने काट कर अपने घर ले जा रहे थे, तो बच्चों ने एक एक मांग लिए, तो सारे बांट दिए उन्होंने। आखिर में एक गन्ना लेकर अपने घर पहुंचे। तो बीवी ने कहा कि बाकी गन्ने कहाँ गए? उन्होंने कहा बांट दिए। तो बीवी ने वो गन्ना लिया और उसी से तुकाराम को मारा तो टूट गया। तुकाराम ने कहा अच्छा चलो दो हो गया, अभी एक तू रख ले, एक मैं रख लेता हूं। तो इस तरह से वो, क्योंकि वो सबको ईश्वर में मानते थे, जैसे बच्चे में ईश्वर है वैसे बीवी में ईश्वर है। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन को, फिर आप कहोगे फिर वो जीवन तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। वो तब प्रैक्टिकल नहीं होगा जब समाज में अकेले आप ही उस तरह से जियोगे तो वो इम्प्रैक्टिकल होगा। अगर पूरा समाज उस तरह से जीने लगे तो फिर इम्प्रैक्टिकल नहीं होता, फिर वो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो समाज के सारे लोग, लेकिन समाज के सारे लोग अचानक प्रबुद्ध हो जाएं ये तो संभव नहीं है। तो शुरुआत कोई एक आदमी करे, शुरुआत कोई एक करे। उसकी जैसे बुराई देखा देखी पनपती है, अच्छाई भी देखा देखी में पनपती है।
कोई भी अच्छी आदत 7 दिन तक आप इस्तेमाल करिए, 8वें दिन अपने आप आपकी आदत बन जाती है वो। तो ऐसे ही आप कहीं ना कहीं अच्छे आचरण की शुरुआत आपसे ही क्यों ना हो या हमसे ही क्यों ना हो, और उस तरह से धीरे धीरे थोड़ी तकलीफ होती है, जो समाज में जड़ता होती है, समाज में जो हिंसा है या घृणा है, उसके बीच में अगर आप प्यार का दीपक जलाओगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें सामान्य होती रहेंगी। तो ये भी एक प्रक्रिया कबीर बताते हैं कि, और दूसरा ये कि कबीर से पहले या जो हमारी वैष्णव भक्ति है उसके पहले भक्ति जो होती थी वो व्यक्तिगत हुआ करती थी। एक अकेला आदमी वो यज्ञ करवाता था, वो तपस्या करता था, वो जंगल में जाके धुनी रमाता था, वो अपनी मुक्ति चाहता था। पहली बार बुद्ध ने कहा कि अकेले की मुक्ति संभव नहीं है। अगर आपके पास आसपास लोग भूखे मर रहे हो तो आपको भोजन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर मुक्ति तब होगी जब सारे के सारे लोगों की एक साथ मुक्ति हो, और तब हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि सामूहिक या सामुदायिक भक्ति की शुरुआत होती है, फिर भक्ति पूरे समूह का हो जाता है। जैसे अभी विट्ठल की वारी निकलती है, वो सामूहिक रूप से निकलती है। तो ये सामूहिकता की शुरुआत कबीर, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इन सारे, नानक, इन सब ने शुरू की थी। और भक्ति जो व्यक्तिगत मुक्ति का माध्यम होती थी, उस भक्ति को सामाजिक मुक्ति का माध्यम बनाने की इन्होंने कोशिश की। और मजे की बात है कि सारे के सारे संत कबीर के साथ सारे के सारे एक नाथ को छोड़ दें और ज्ञानेश्वर को छोड़ दें तो सारे छोटी कही जाने वाली जातियों से आए थे, सारे हाथ से काम करने वाली जातियों से आए थे, सारे ऐसे थे जिनकी समाज में, जिस जाति की समाज में इज्जत नहीं थी, और इन लोगों की वजह से वो जाति भी प्रतिष्ठित होती है आगे चलकर। तो एक तरह से सामुदायिक आंदोलन हमारे देश में इस वैष्णव भक्ति के साथ शुरू हुआ था। 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है और 16वीं 17वीं शताब्दी तक ये लगातार चलता रहता है। उसके बाद फिर वो शास्त्रबद्ध होने लगा, फिर किताबें लिखी जाने लगी, फिर पढ़े लिखे लोग उसमें आ गए। जब तक अनपढ़ लोग थे इस भक्ति के अंतर्गत तब तक वो शुद्ध थी। जब पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं तो फिर वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, और तब फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ फिर उसके बाद स्थितियां काफी बदल जाती हैं, और फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं और फिर एक नया आंदोलन शुरू होता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है भक्ति की, तो हम कबीर से जो चीजें सीख सकते हैं वो एक है व्यक्तिगत शुद्धता और शुचिता, खास करके आचरण की, और दूसरे सामाजिक सद्भाव की, और तीसरा विश्व मानव या वैश्विक मानवता की। अगर ये 3 चीजों के रास्ते पर चलने की हम कोशिश करें तो कबीर हमारे काम आ सकते हैं। और अल्टीमेटली कबीर का अगर एक वाक्य में हम, जैसे कि महाभारत को अगर हम एक वाक्य में कहें तो अहिंसा परमो धर्मम महाभारत का केंद्रीय भाव है। हालांकि पूरा महाभारत युद्ध चलता है, पूरे महाभारत में हिंसा है, लेकिन उसके बावजूद पूरी महाभारत मिलकर आपको अहिंसा का ही उपदेश करती है। और अंत में शांति पर्व में व्यास खुद कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं पर कोई मेरी बात सुनता नहीं है। और ये हमारे देश के सारे संतों की यही पीड़ा है कि हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पर कोई मेरी बात सुनता नहीं है। बाद में हुआ ये कि कबीर के नाम पर एक कबीर पंथ बना, एक छत्तीसगढ़ में बना, एक बनारस में बना। कबीर ने जिन जिन चीजों का विरोध किया था वो सारी चीजें कबीर मठों में चलती हैं। वहां कबीर की मूर्ति पूजा होती है, कबीर के भजन गाए जाते हैं, वहां पर ढेर सारे चूल्हा जलाने का मंत्र है, दातुन करने का मंत्र है। वो जो जो चीजें कबीर ने विरोध की थी वो सारी चीजें कबीर के भीतर, जैसे बुद्ध ने जिन चीजों का विरोध किया, बुद्ध ने सबसे पहले मूर्ति पूजा का विरोध किया। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां आज भी बुद्ध की ही बनती हैं, तो अरबी में बुद्ध शब्द भी बुद्ध से ही आया है। तो ऐसी स्थिति में हम मनुष्य लोगों की आदत ये होती है कि बुद्ध आए, ईसा आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, सबकी बातें हम बहुत ध्यान से सुनते हैं पर करते वही है जो हमको अच्छा लगता है। और जो हमको अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा ही हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा लगने का मतलब है हमें व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगना। उस व्यक्तिगत को हम समूहगत रूप में कभी देखने की कोशिश नहीं करते हैं, या उस प्रवृत्ति को हम समाजगत मानने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ कुछ लोग फिर भी करते रहते हैं। गांधी ने अपने तौर पर किया,
बाबा आमटे ने अपने तौर पर किया। ऐसे करने वाले लोग हमारे समाज में हैं। राजेंद्र सिंह राजस्थान में कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। पर ये बहुत छोटे छोटे पैमाने पर ये काम हो रहा है। अगर यही बड़े पैमाने पर हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कबीर को सुनने की बजाय कबीर को आचरण करने की जरूरत हमारे समाज में इस समय सबसे ज्यादा है, और उसी की सबसे ज्यादा कमी भी है। यहाँ तक कि कबीर मठ में भी, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि कबीर के देहांत के बाद ऐसा किस्सा कहा जाता है कि कबीर की लाश ऐसे पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक चादर थी, हिंदू अपनी ओर खींच रहा था, मुसलमान अपनी ओर खींच रहा था, चादर फट जाती है और वहां पर कुछ फूल दिखाई पड़ते हैं। तो आधे फूल हिंदू ले गया और आधे फूल मुसलमान ले गया। असल में नॉर्थ में फूल अस्थियों को कहा जाता है, फूल चुनना यानी अस्थियां चुनना होता है। तो कबीर भी उसी परंपरा में आते हैं जहां पर पहले उनको जलाया जाता है फिर दफनाया जाता है। तो जलाने के बाद जो अस्थियां थी मुसलमान अपनी ओर ले गया और हिंदू अपनी तरह से उन्होंने उसका मकबरा बनाया, और कबीर की समाधि अभी भी वहां पर बनारस में है। और अगर आप जाएंगे वहां पर तो वो भी स्वामीनारायण के मंदिरों की तरह बहुत भव्य संगमरमर के बने हुए, बहुत खूबसूरत। कबीर को तो उतना अच्छा घर कभी नसीब नहीं हुआ था, वो तो एक झोपड़ी में ही जीवन गुजारते रहे, पर बाद में उनको इस तरह का मंदिर नसीब हुआ है, तो साईं बाबा की तरह। तो एक विद्वान का ये कहना था कि किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसकी पूजा करना शुरू कर दो, वो अपने आप मर जाता है। तो हमने वो अच्छी तरह से सीखा, जब भी हमें किसी को खत्म करना हो या किसी के सिद्धांतों को समाप्त करना हो तो हम उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। और पूजा का ये होता है कि पूजा खाली एक मंदिर के भीतर होती है, बाहर हमारी पूरी दुनिया होती है। तो ये बात मुझे कहनी थी कबीर पर। आज हमारे जीवन में जो इस माहौल में कबीर प्रासंगिक है उस पर। तो आपके पास अगर कोई शंका हो, कोई बात हो, कोई सवाल हो तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं। कबीर के यहाँ जो दोहे हैं वो बहुत खूबसूरत दोहे गुरु पर हैं, क्योंकि कबीर को बहुत मुश्किल से गुरु मिले थे, वो भी नहीं मिले थे। वो तो रामानंद जी का पैर पड़ गया और राम राम कहा उन्होंने, तो गुरु मंत्र उन्होंने ले लिया। तो गुरु पर 2 या 3 दोहे कबीर के हैं। एक दोहा है, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा हुआ बिसाहुना बहुरी न आवो हट। कि मैं तो लोक यानी परंपराएं, जो लोक रीतियां चलती हैं वो, वेद यानी शास्त्र, जो ज्ञान मुझे लोगों से मिला, तो मैं तो शास्त्र के पीछे लगा हुआ जा रहा था, मैं तो लोक के पीछे लगा हुआ जा रहा था, मैं अंधेरे में जा रहा था। सतगुरु आगे से आया, सामने से सतगुरु मेरे आया और मेरे हाथ में उसने दीपक रख दिया, और दीपक भी दिया तो उसमें तेल भरकर दिया। तेल को स्नेह कहा जाता है, स्नेह का एक अर्थ प्रेम होता है। तो गुरु ने जो ज्ञान दिया वो प्रेम के साथ दिया, और उसमें जो बाती दई अघट, और जो बत्ती दी ऐसी दी जो कभी घटने वाली नहीं थी, और उसकी वजह से पूरा हुआ बिसाहुना। बिसाहुना मतलब व्यापार, इस दुनिया में आने का व्यापार। हमारे यहाँ परंपरा से ये माना जाता है कि 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती है, और ये बार बार जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो कई परंपराओं में ये चीजें मानी जाती हैं। तो ये मेरा जो जीवन व्यापार है, जीवन को व्यापार शब्द संत कहते हैं, मेरा ये जीवन व्यापार समाप्त हो गया, अब मुझे दोबारा इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। जब कबीर सतगुरु की बात करते हैं तो कबीर के यहाँ पर ऐसे भी गुरु थे जैसे आज के गुरु होते हैं, जो सही मायने में गुरु नहीं होते हैं। तो कबीर ने सतगुरु की भी बात की है और बुरे गुरुओं की बात की है, क्योंकि बुरे गुरुओं से बहुत पाला पड़ा है कबीर का। क्योंकि जब जब वो जाते थे और पता चलता था ये तो फ्रॉड है, और तब वो उसके चंगुल से निकल जाते थे। तो जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। अगर गुरु अंधा है, अंधे का मतलब उसके पास विवेक की दृष्टि नहीं है,
तो वो जो चेला होगा वो तो और ज्यादा अंधा होगा। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, और दोनों ही कुएं में गिर जाएंगे। कुआं मतलब गर्त में गिर जाएंगे। कबीर के यहाँ एक और चीज दिखाई पड़ती है, कबीर बार बार जागने की बात करते हैं। जागना मतलब ऐसे सचमुच में जागना नहीं, आपके विवेक का जागृत होना है, आपके भीतर के विचार का जागृत होना है। कबीर का एक पद है जिसमें वो जो दुनियादार लोग हैं, पंडित लोग हैं, मुल्ला लोग हैं, उनसे बात करते हुए कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम्हारे सिद्धांत और मेरे सिद्धांत, तुम्हारा मन और मेरा मन, तुम्हारा मत और मेरा मत कैसे एक हो सकता है। मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। मैं कहता सुलझामन हारी, तू रखता उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं जागने की बात कर रहा हूं। जागने की मतलब जागृत होने की, यानी जो सच्चाई है उसको देखने की बात कर रहा हूं। और बार बार सो जाना, सो जाने का मतलब होता है अज्ञान में डूब जाना। ऐसे ही कबीर का एक अच्छा सा दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो खाए का मतलब होता है देह को पोषित करना। सारी दुनिया खुश है क्योंकि उसने देह को सत्य मान लिया है, तो वो तो खाती है यानी देह का पोषण करती है, और सोती रहती है यानी अज्ञान में डूबी हुई है। तो जो अज्ञान में डूबा हुआ है उसको कोई समस्या नहीं। तुलसीदास ने भी कहा है, सबते भले हैं वे जिन्हें न व्यापे जगत गति। जिनको दुनिया के दुखों से कुछ लेना देना नहीं, वो बहुत मस्त लोग हैं। तो कबीर यहां पर कहते हैं कि सिर्फ देह को ही पोषित करना, देह को ही भरते जाना और अज्ञान में सोते रहना, ये लोग हैं सुखी हैं। मैं दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जागे मतलब मैं इनकी सच्चाई देख रहा हूं, मैं इन सबको पतित होते देख रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ रो रहा हूं। रो रहा हूं मतलब एक छटपटाहट है कबीर के भीतर, और वो छटपटाहट इस तरह से निकलती है। तो कबीर के यहाँ कुछ करने का भाव हमें दिखाई पड़ता है, पर वो न कर पाने की छटपटाहट भी उनके यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। जी नहीं, अगर हमें ये पता चल गया कि कबीर के दोहों में ज्ञान है और वो ज्ञान हमें मिल गया, तो बस उस ज्ञान का हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कई कई बार तो ऐसा होता है कि एक नया मोबाइल लेते हैं, उसके सारे आपको एप्स पता नहीं होते, पर धीरे धीरे आप जान जाते हैं। तो एक बार आप कबीर के भीतर घुसिए तो धीरे धीरे कबीर रास्ता बताना शुरू कर देते हैं और आपको राहें मिलना शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े मोबाइल चला ले रहे हैं। तो कबीर का ज्ञान जब हमारे सामने है तो उस ज्ञान का तो हम इस्तेमाल कर सकते। और छोटी छोटी चीजें ने, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा काम हम अपने लेवल पर करना शुरू करें। कम से कम अपने आसपास की चीजों को तो हम ठीक करना शुरू करें। पहले तो अपने शरीर को ठीक करना शुरू करें। शरीर को ठीक करने के लिए हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आपने कभी पशुओं पक्षियों को देखा होगा, दुनिया का कोई जानवर सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता है, और कोई पंछी सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता है, और मनुष्य सूर्यास्त के बाद ही खाता है। यानी वो नेचर के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि भोजन आपका तभी पचेगा जब आसमान पे सूरज होगा। आसमान पे सूरज नहीं होगा तो आपके खाने का कोई अर्थ नहीं है। पर यहां से शुरू करें हम धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं देखिए, आप जब स्वस्थ होने लगेंगे तन से, फिर मन से अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, और मन से स्वस्थ होंगे तो वो लोगों तक बातें पहुंचाएंगे। और अपने भीतर से लोगों के प्रति शत्रुता, कलुषता, ये चीजें आप निकाल दीजिए। और निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने ईगो को छोटा करना पड़ेगा। जी, जो बनारस में जो देव छोड़ते हैं सर, उनको मोक्ष मिलता है, और मगर में जाके जो बढ़ता है, हाँ, वो सो सर ऐसी बात सुनी थी कि जो बनारस में
बनारस में जो मृत्यु होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बनारस के सामने वाले किनारे पे शायद मगर करके गांव है, वहां जो जाता है वो दूसरी योनि में गधा होके जन्मता है। वैसे तो कबीर जी ने बोला कि देव वहां मगर में जाके छोड़ा था। सर ये बात सही है कि नहीं? दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज वन। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज, कबीर का जो लड़का था उसका नाम कमाल था कमाल। सर। तो कमाल भी वो भी विद्रोही था सर। एंड वो कबीर जी का जो उपदेश है उनसे कुछ अलग ही बात करता था सर। तो वेदर वो ये चीज सच्ची है या सुनी हुई है, सच्ची है कि नहीं है सर, जस्ट वो जानना था मुझे। जी। क्योंकि जो संत पूरे समाज को जो उपदेश देता है वो यदि अपने बच्चे को नहीं दे पाया तो मुझे मोहनचंद करमचंद गांधी याद आते हैं सर। तो ये जो चीज है सर, दो चीजें आपसे संबंधित थी सर। जी। तो पहला ये मैंने आपको बताया कि महाभारत से ये शुरू हो जाता है कि महाभारत एक क्रांतिकारी विचार सामने रखता है कि आप नदी में स्नान कर लो, आप पवित्र हो जाओगे। पर हो तो महाभारत ने जो सोचकर व्यास ने कहा था उससे अलग फिर ये भी रूढ़ी बन जाती है। फिर लोग वो माघ में स्नान करना, पूष में स्नान करना और गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाना और उससे अपने सारे पापों से मुक्त होना, और पापों से मुक्त होने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाता है। जब ऐसा हो गया तो धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि इन पवित्र नदियों के किनारे अगर आपकी मृत्यु होती है, कबीर तो बहुत पुरानी बात है, अभी भी बहुत सारे लोग गंगा नदी के आकर काशीवास करना कहते हैं, वहां आकर रहते हैं और वहीं मरना चाहते हैं। पिछली शताब्दी में जब विलियम बेंटिंग हुआ करता था हमारा गवर्नर जनरल, काशी के अंदर ऐसा होता था कि वहां पर आप काशी में आएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो तय नहीं है, मृत्यु तो हाथ में होती नहीं है। कई बार तो बरसों तक लोग रह जाते थे। तो उनकी सुविधा के लिए वहां के पंडों ने क्या किया था, एक बड़ा सा कुआं बनाया था और उस कुएं पर एक आरी रख दी थी। तो आप उसके कुएं पर जगत पर सो जाइए, ऊपर से एक आरी गिरेगी, आप कट जाओगे, आधे कुएं में जाओगे और फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसको काशी करवत कहते हैं, जिसका जिक्र मीराबाई ने अपने पद में किया है। तो इस लेवल तक लोग आ गए थे कि हम कटकर भी मर जाएंगे। बाद में चलकर बेंटिंग उसको बैन करता है, और क्योंकि बहुत सारे पंडे लोगों के पास पैसा देकर काट कर फेंक दिया करते थे और बोलते थे वो तो मरने आए थे। तो ये चीजें कबीर के जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर थी। तो कबीर का ये कहना था कि आदमी की मुक्ति या मोक्ष उसके कर्मों पर होती है, न कि वो कहां मर रहा है और कैसे मर रहा है उस पर होती है। तो कबीर ने एक दोहा कहा कि जो कबीर काशी मरे तो राम पे कौन निहोर। राम का मतलब यहाँ पर ब्रह्म या ईश्वर है। अगर ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति मुझे मोक्ष नहीं दे पा रही है, मैं काशी में मरने की वजह से अगर मोक्ष पा रहा हूं, तो राम की मुझे जरूरत ही क्या है। इसीलिए जिस समय मृत्यु आई कबीर की, कबीर काशी छोड़कर मगहर में चले आए। दो मगहर हैं, एक तो बस्ती जिले के पास है और एक बनारस में उस तरफ, गंगा के उस तरफ अगर आप जाते हैं तो वो मगहर कहलाता है। तो वहां जाकर उन्होंने अपनी मृत्यु प्राप्त की। तो इस तरह से उन्होंने उस पूरी प्रथा को चैलेंज किया। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी लोग आते रहे और वहीं पर मरते रहे। गौतम घोष की एक बहुत खूबसूरत फिल्म है अंतर्जलीय यात्रा, हिंदी में महायात्रा नाम से है, वो इसी थीम के ऊपर है। कभी आप देखिएगा, वो बांग्ला और हिंदी दोनों में मिलेगी। दूसरा ही ये जो इन्होंने कहा कि वो कहावत भी है कबीर के बाद, डूबा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। तो कमाल जो था वो कबीर के सिद्धांतों से आगे निकल आया था वो, और वो लगभग कबीर के उन सिद्धांतों, असल में जैसे ही कबीर के मठ बन जाते हैं, जैसे किसी के भी, इवन हम बौद्ध धर्म में देखें, बौद्ध धर्म जब संगठित हो जाता है तो उसके अंदर वो सारे विकार आने शुरू हो जाते हैं जिन विकारों के खिलाफ वो खड़ा होता है। तो कबीर उसी कमाल उसी परंपरा के खिलाफ हो जाते, क्योंकि कबीर ने जो कहा था उस पंथ में तो अब हो नहीं रहा है। तो इसलिए वो कहा गया कि डूबा बंस, क्योंकि कबीर कमाल ने वो कबीर की परंपरा ही छोड़ दी, उन्होंने अपनी परंपरा शुरू की। सर हमारे कुछ ऑनलाइन मित्र हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं जी। एक प्रश्न है, वैज्ञानिक जीवन पद्धति पर कबीर ने कुछ कहा था क्या?
असल में ये वैज्ञानिक जो शब्द है ये कबीर के जमाने तक तो नहीं था, ये तो बहुत बाद में अंग्रेजों के आने के बाद शुरू होता है। हालांकि विज्ञान शब्द हमारे यहाँ था उपनिषद काल में, पर उसका अर्थ विशिष्ट ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हुआ करता था, न कि साइंस हुआ करता था। तो वो उसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर कबीर का जो पूरा जीवन है, जैसे कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब मेरे परिवार का पेट भरे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वहां पर साधु शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। कोई शरीफ आदमी अगर मेरे घर आता है तो उसको भी मैं भूखा ना भेजूं। तो उसके अलावा उनका ये कहना था, एक दूसरा दोहा मुझे याद आता है कि साधु ऐसा चाहिए, साधु यानी व्यक्ति, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जिंदगी में जो काम का नहीं है, हमारी जिंदगी में हम अपने घर में देखें, हमारे घर में 60 से 70% चीजें ऐसी होंगी जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, पर वो हैं और वो बड़े गर्व के साथ हैं। तो जो थोथा है वो तो हमने रखा हुआ है, और जो सार है उसको हमने फेंक दिया है। अब धीरे धीरे थोड़ी बुद्धि हमारी खुल रही है, क्योंकि पहले हम सिर्फ गेहूं को ज्यादा महत्व देते थे, अब गेहूं के छिलके को महत्व देने लगे हैं, और अब जौ के छिलके को महत्व देने लगे हैं। अब जब हमें बताया जाता है कि उसमें ज्यादा सत्व है तो हम उसकी ओर जा रहे हैं। तो उसी समय कबीर ने कहा था कि जो आपके काम का है उस सार को ग्रहण करो, बाकी जो व्यर्थ की चीजें हैं उसे जीवन में रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसे हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक सोच कबीर की है। दूसरा एक सवाल है, क्या जन्म से उनकी कुंडली जागृत थी या बाद में हुआ? कुंडलिनी जो होती है वो जागृत की जाती है, वो जन्म से होती नहीं है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो जब वो हठ योगियों के संपर्क में आए वहां पर, और ये एक विद्या है जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक बार में कुंडलिनी जागती भी नहीं है। तो उसके लिए लगातार उन्होंने श्रम करके वो चीजें सीखी, और सीखने के बाद उन्हें लगा कि ये चीज निरर्थक है, क्योंकि कुंडलिनी जागने के बाद कुंडली वापस आकर अपनी जगह पर स्थित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उस चीज को त्याग दिया। कबीर का यह है कि कबीर हर जगह जाकर सीखते थे, हर चीज सीखते थे, और सीखने के बाद अगर उनको उपयोगी लगता था तो वो रख लेते थे, अनुपयोगी लगता था उसे छोड़ देते थे। और छोड़ने के साथ साथ दुनिया को बताते थे कि भाई वो कोई काम की चीज नहीं, उधर मत जाओ, तो सीधे बोल दिया करते थे वो। एक और प्रश्न है, आज भी छूत अछूत का भेदभाव होता है और उन्हीं के नाम पर अत्याचार भी होती है, तो आज क्यों कबीर का सिद्धांत को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं लोग? अभी छूत और अछूत की अगर बात करें तो हमारे संविधान ने तो उसको पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है। बावजूद उसके हमारे समाज के भीतर अभी भी जाति व्यवस्था काफी गहराई से, क्योंकि ज्योतिबा फुले कहा करते थे, जी जात नहीं ती जात, जो कभी जाति ही नहीं वही जाति होती है। तो वो चीज हमारे भीतर है, क्योंकि जाति का अहंकार जो होता है उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। आप किसी बड़ी जाति में पैदा हो गए, आप उसके मालिक हो जाते हो, और उसके बाद छोटी जातियों से नफरत करना या घृणा करने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जन्म ही आपको अधिकार इतने सारे दे देता है तो उसको आदमी कोई क्यों छोड़ेगा। धीरे धीरे वो विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक जागृत करने के लिए हमारे यहाँ ज्योतिबा फुले से लेकर आंबेडकर और उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे जो उसका विरोध कर रहे हैं। पर अब संविधान के लागू हो जाने के बाद, आरक्षण शुरू हो जाने के बाद, और जो छोटी कहे जाने वाली जातियां थी उनके आगे आ जाने के बाद अब धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। और आंबेडकर कहा करते थे कि अगर अंतरजातीय विवाह होने लगे तो धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। पर अब उतनी बुरी स्थिति जातियों की नहीं है जितनी पिछले जमाने में हुआ करती थी, और एक दिन समाप्त हो जाएगी वो। Thank you. No, he has not asked a question. Bas तो we can come.
कबीरदास जी का क्या मैसेज है कि जिससे हम अपना अहम को हटाए? अहंकार खत्म करने का जो सबसे आसान कबीर ने उपाय बताया है, एक तो उन्होंने बताया है कि ये जो आपका जीवन है, जीवन के बारे में कबीर ने बहुत बार कहा है कि पानी केरा बुदबुदा यो मानुष की जात, पानी के बुलबुले जैसा आपका जीवन है। तो ऐसे जीवन पर अहंकार करने का अवसर ही कहाँ है, संभावना ही कहाँ है। तो एक तो इतना नश्वर, इतना छोटा सा जीवन है, कभी वो पानी का बुलबुला कहते हैं और कभी उसको कच्चा घड़ा कहते हैं। यह तन काचा कुंभ है, फिरे लियो या साथी, ढबका लागा फूट गया कछु नहीं आया हाथ। तो ये तो कच्चे घड़े की तरह कभी भी फूट सकता है। तो जो चीज नाशवान है, जो चीज कभी भी समाप्त हो सकती है, उसको लेकर अहंकार करना तो मूर्खता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ आपके पास है जो नष्ट होने वाला नहीं है, उसके ऊपर आप अहंकार करना चाहो तो कर सकते हो, और वो चीज भक्ति है। लेकिन भक्ति जब आता है तो अहंकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो एक तो आपको ये मान लेना चाहिए कि मैं ईश्वर नहीं हूं या मैं अमर नहीं हूं, और दूसरा ये कि मेरा किसी का भी जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना ये पर्सनल चीजें हैं, दुनिया में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब सोशल होता है, सब समाज का होता है। क्योंकि समाज की मदद के बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते हो। आपका वस्त्र, आपका भोजन, आपकी सड़क, आपकी सारी सुविधाएं, समाज के ढेर सारे लोग मिलकर आपको सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं। तो इतना सारा कर्ज समाज का हमारे ऊपर होता है, तो उस कर्ज को अगर महसूस करें तो अहंकार तो अपने आप ही निकल जाएगा। अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी रोटी खुद पैदा कर लूं, अपने कपड़े खुद बना लूं, तो संभव ही नहीं है। कितने सारे लोग मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं। तो जब उतने सारे लोगों के बल पर मेरा जीवन चल रहा है, तो मेरे पास अहंकार करने का अवसर ही कहां आता है। और आदमी अहंकार किस चीज पर करता है? एक तो रूप पर करता है, यौवन पर करता है, युवावस्था पर करता है, धन पर करता है, दौलत पर करता है। ये सारी चीजें उसकी अपनी नहीं होती हैं। जो पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। लेकिन वो जो अधिकार भावना होती है ना, आप ट्रेन में सफर करते हो और जो वो बर्थ आप रिजर्व करा लेते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि वो बर्थ लेकर आपका बर्थ हुआ है। आप किसी को बैठने तक नहीं देते हो, लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आ जाता है, आप उसकी तरफ नजर भी नहीं डालते हो, आप देखते तक नहीं हो। तो जैसे आपका काम पूरा हो गया, आपकी अधिकार भावना समाप्त हो जाती है। कितना भी प्रेम हो किसी भी व्यक्ति से, मरने के तुरंत बाद हम सोचते कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो, नहीं चाहिए घर में ये। तो अहंकार अगर ठीक ढंग से अपने जीवन को देखें तो अहंकार की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है। पर हम ठीक ढंग से अपने जीवन को देखें, हमें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी कहानी, किसी हिंदी के लेखक हैं प्रभाकर जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो उनकी कहानी है कि एक लड़का है, उस लड़के को उसके दोस्त ने कहा कि वो जो दुकान वाला है ना, वो कभी गुस्सा होता ही नहीं है। तो उसने कहा कैसे गुस्सा नहीं होगा, मैं दिलाता हूं गुस्सा, चल मेरे साथ। तो वो उसके साथ गया दुकान में, और जो सबसे कीमती कपड़ा था, रेशम का थान, उसने वो निकलवाया, वो थान निकालना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि इसके 5 मीटर कपड़े काट दो, कितने के हुए? तो उस जमाने में उसने 100 रुपए कहे, 100 रुपए के हैं। अच्छा, इसके और आधे कर दो। तो वो 2.5 मीटर का टुकड़ा हो गया। उसने कहा ये भी बड़ा लग रहा है, अच्छा इसका आधा कर दो। ऐसे करते करते उसने छोटे रुमाल जितना कटवा दिया कपड़ा, और बोला यार जरूरत तो नहीं थी, माफ करना, मैंने ऐसे ही कटवा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तो आप जाओ। तो उसने कहा आपको गुस्सा नहीं है, मैंने आपका ये रेशम का कपड़ा कटवा दिया और ये आप ये पैसे ले लो, इसके 100 रुपए होते हैं। तो उसने कहा कि लेकिन ये अब तो किसी के काम का नहीं है, 100 रुपए तुम क्यों दे रहे हो? उसने कहा मैं कपड़े की कीमत दे रहा हूं। तो उसने कहा कपड़े की कीमत तो तुम कभी चुका ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस रेशम को पैदा करने के लिए जो रेशम के कीड़े पाले गए थे, उन कीड़ों की जो मेहनत थी, फिर उसमें से जो धागे निकाले गए, उस धागों को जिस तरह से बुना गया, फिर उस तरह से उनके कपड़े बनाए गए, उनको रंगा गया, सैकड़ों हाथ इस कपड़े में लगे थे। और उन हाथों की मेहनत, उनकी जो निष्ठा थी, उनकी जो श्रद्धा थी कि ये रेशम का कपड़ा बिकेगा तो मेरा घर चलेगा, ये बिकेगा तो बेटी की शादी होगी, ये बिकेगा, तो वो सारे सपने इसके भीतर थे।
उन सारे सपनों की कीमत तो तुम नहीं चुका सकते हो। तुम तो समाज के द्वारा तय किया गया मोल उसका, जिसको हम प्राइस कहते हैं, तो एक प्राइस होता है, एक वैल्यू होती है। तो तुम प्राइस चुका सकते हो, वैल्यू उसकी नहीं चुका सकते हो, तो वो तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। और तब उसको लगता है कि नहीं, ये तो मैंने गलत किया, और तब उसको एहसास होता है। तो हमारे समाज में, हमारे जीवन में लगने वाली जो चीजें हैं, उसका मूल्य हम कभी नहीं चुका सकते हैं। उसका मूल्य कृतज्ञता से चुका सकते हैं। मजदूर के प्रति, किसान के प्रति, मेहनतकश आदमी के प्रति कृतज्ञ होकर चुका सकते हैं, उसकी इज्जत करके चुका सकते हैं। पर वहां हम उसकी इज्जत करते ही नहीं है, किसान की या मजदूर की। हम तो मजदूर हमारे पास से निकल जाता, हम उसको देखते नहीं है। तो यहीं पर एक और कहानी मुझे याद आ रही है वो शायद मेरी आखिरी कहानी होगी। विवेकानंद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाले आदमी थे। इतना ज्यादा चले थे कि उनका जूता रखा हुआ है, अगर आप देखें वहां पर, तो वो जूता उनके हालत बयान कर रहा है। तो वो लगातार चलते रहते थे। तो हो सकता है ये कहानी काल्पनिक हो। तो चलते हुए वो एक नदी के किनारे आए और वहां इंतजार करने लगे कि अभी नाव उधर से आएगी तो मैं बैठकर उसमें जाऊंगा। तो वे बैठे थे वहां पर। इतने में एक साधु जैसे, तपस्वी जैसे एक व्यक्ति आए, जिनके बाल खूब बड़े बड़े, सफेद और गेरुआ वस्त्र पहने हुए और खड़ाऊ पहने हुए। तो उन्होंने विवेकानंद से कहा, विवेकानंद भी कभी कभी गेरुआ वस्त्र पहनते थे कि तुम क्या यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? विवेकानंद ने कहा कि बस वो नाव आएगी, मुझे उस पार जाना है, बस इतनी सी बात के लिए इंतजार। ये देखो। और वो आदमी उस नदी के पानी पर चलते चलते उस पार गया और लौट कर आ गया। तो उसे लगा विवेकानंद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो विवेकानंद ने कुछ ऐसे आश्चर्यचकित नहीं हुए। वो बोले ठीक है, अभी नाव आएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। तो बोले तुमने देखा नहीं कि मैं पानी पर चलकर वहां से गया? मैंने 30 साल तक ये विद्या अर्जित की, और ये विद्या अर्जित करने के बाद मैं पानी पर चलना सीख चुका हूं। और तो विवेकानंद ने कहा कि आपने जिस चीज के लिए 30 साल बर्बाद किए, वो 3 पैसे में वो नाव आएगी और मैं उस पर चला जाऊंगा। तो ये आपकी विद्या किस काम की है? लोगों को चमत्कार दिखाने की। पर उससे हासिल क्या होता है? अगर उस 30 साल में आपने किसी गांव में कोई काम किया होता, 30 साल में पेड़ लगाए होते, कहीं सफाई की होती, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता। कि चमत्कार दिखाने के चक्कर में आप कभी कभी गलत काम कर जाते हो। और चमत्कार इस दुनिया में सिर्फ प्रकृति करती है। काली काली मिट्टी में जब हरे हरे पौधे निकलते, उसमें लाल पीले फूल निकलते, चमत्कार वो होता है। चमत्कार मनुष्य के बस की चीज ही नहीं है, चमत्कार सिर्फ नेचर कर सकती है। तो लेकिन कई मनुष्य होते हैं, वो चमत्कार का भ्रम पैदा करके लोगों को चमत्कृत करके एक व्यवसाय अपना चलाते हैं। तो उससे भी बचने की जरूरत है। अगर हम होते, हमारे सामने कोई पानी पर चलता, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते। कोई जरूरत नहीं है। हर चीज के पीछे देखिए कि इसकी सामाजिक जरूरत कितनी है, इसका सरोकार कितना है, ये मेरे और समाज के कितने काम की चीज है। तो वो चीज ध्यान में रखें। अगर समाज को हमेशा ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि हमारा जीवन ज्यादा विस्तृत हो रहा है। जब कबीर कहते हैं कि साधु न भूखा जाए, तो वो चीज हमारे ध्यान में। और इसी मुंबई शहर से ढेर सारे मजदूर कोरोना काल में भूखे प्यासे निकल गए थे। कितने उसमें मर गए, कितने भूखे प्यासे, किस किस तरह से यहां से गए। क्या ये मुंबई शहर इतना बड़ा, 100 करोड़, ये 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी, क्या उतने सारे लोगों को भोजन नहीं करा सकती थी? हम करा सकते थे, पर वो इच्छा नहीं थी। एक तो डर था हमारे भीतर। कबीर जो सबसे बड़ी बात करते हैं वो निर्भय होने की बात करते हैं। क्योंकि निर्भय होना है, निर्भय व्यक्ति ही सचमुच में जीवन को जीता है। जो भय में होता है वो ठीक से जी नहीं पाता है। तो सबसे पहले निर्भय होने की आवश्यकता है। और निर्भय होने के लिए जागने की, जो कहते हैं, मैं कहता जागत रहियो, जागने की जरूरत है। विवेक जागृत करने की जरूरत है। एक बार विवेक जागृत हो जाएगा तो फिर आपको भय नहीं होगा। और भय जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं। जिस मृत्यु से आप डरते हैं वो तो सनातन काल से चली आई है। बुद्ध से एक महिला ने कहा कि मेरा बेटा मर गया है, आप उसको जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा कर दूंगा मैं, जा मुझे थोड़ा सा तिल लेके आ किसी भी घर से। हाँ, लेकिन ऐसे घर से लाना जहां कभी कोई मौत नहीं हुई हो, मैं इसको जिंदा कर देता हूं। महिला भटक कर पूरे गांव में आ गई, ऐसा तो कोई घर नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, तो जब हर घर में लोग मर रहे हैं तो इसको जाने दे। तो जो चीज
अवश्यम भावी है, जो चीज हो रही है। यक्ष ने भी धर्मराज से पूछा था दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, तो धर्मराज ने कहा कि लोग रोज मरते हैं, फिर भी आदमी को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो भी मरेगा। तो ये अगर एक बात हमारे भीतर आ जाए तो फिर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। और सच में देखा जाए तो हमारा अपना कुछ भी नहीं होता है, सारा वो गांधी कहते हैं ना, हम ट्रस्टी हैं उसके। कबीर भी वही ट्रस्टीशिप की ही बात करते हैं। किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं है, और अधिकार नहीं है तो अहंकार नहीं है। जब अधिकार आता है तब अहंकार आता है। फिर अधिकार आपको सत्ता का मिल जाए, प्रशासन का मिल जाए, पद का मिल जाए, कुर्सी का मिल जाए, तब अहंकार आता है। वो कुर्सी जो कल किसी और की थी और परसों किसी और की होगी। तो इस अस्थाई विश्व के अंदर, अस्थिर विश्व के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो यही है कि सब जाएंगे एक न एक दिन। तो जाने से पहले जो भी बेहतर कर सकते हैं, आज 600 साल बाद हम कबीर को क्यों याद कर रहे हैं? कुछ तो छोड़कर गए हैं वो, उन तमाम उन चीजों के जो जिस पर लोगों ने कब्जा जमा के रखा। आज कोई भी कबीर मठ में नहीं जाता, फिर भी लोग कबीर को प्यार करते हैं। तो कबीर उस मठ से नहीं जाने जा रहे हैं। तो जो लोग बहुत बड़े बड़े अपने विशाल स्तंभ बनवा रहे हैं, कीर्ति स्तंभ, उससे वो नहीं जिएंगे। वो तो उनके कर्म, उनके विचार ही उनको जिंदा रखेंगे। तो इसी से अहंकार दूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आज की गोष्ठी को विराम देने का समय आ चुका है। आज के विषय के संदर्भ में अगर आदरणीय पांडे जी की बातों से हमें कुछ प्रेरणा मिले, हम कह सकते हैं आंतरिक शुद्धता, सामुदायिक सद्भाव और अहिंसा पथ का अनुगमन, अगर ये 3 चीजें भी हम अपने जीवन में उतार लें तो हो सकता है कबीर के काफी कुछ सिद्धांतों का हम पालन कर सकेंगे। और ये जो 3 चीजें हैं, चाहे कोई भी कालखंड हो, उस हर प्रत्येक कालखंड में बराबर लागू होती है। चाहे आज के 500 साल पुराना समय हो, आज का समय हो, या आज के 500 साल बाद का समय हो। तो दोस्तों, इस सभा गोष्ठी को विराम देते हुए अब समय है कृतज्ञता ज्ञापन का। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे संयोजक महेंद्र भाई तुरकिया से कि सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जिस तरह से डॉक्टर उपनाथ पांडे ने हमको कबीर के बारे में बताया और थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान भी दिया, उसके लिए उसके खूब हम सब आभारी हैं। इधर से हम कुछ लेके जा रहे हैं कि हमको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि क्या क्या छोड़ना चाहिए और क्या अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा चीज़ है प्रेम, और उसके सामने जो ईर्ष्या का भाव है, जिससे हमारे में बहुत सारे दूषण प्रवेश कर देते हैं। तो अगर हम प्रेम को ही अडॉप्ट कर ले तो मेरे ख्याल से दुनिया में सब जितनी भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो कबीर ने वही कहा है, और जितने भी हमारे आगे उपनिषद में या हमारे काल में या भूतकाल में जितने भी संत हुए या भगवान के रूप में जो आए, सब लोग यही कह गए कि आप एक दूसरे को प्रेम करो, नफरत मत करो, तो हम आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। जितने लोग भी इधर हाजिर है और ऑनलाइन भी जिस लोगों ने प्रेजेंस दी है और सुना है, वो सबका मैं आभारी हूँ। थैंक यू। देख पांडे जी का, जिन्होंने अपना समय देकर हमें लाभान्वित किया है, और आपका समय सर हम लेते रहेंगे इसी प्रकार, क्योंकि आपके साथ में बैठ के जो ज्ञान मिलता है, चाहे वो गांधी पे हमने आपको सुना, आज कबीर पे सुना,
लगता है कि ये सेशन चलते रहने चाहिए, सत्र चलते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, लेकिन समय की पाबंदी के हिसाब से हमें विराम देना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम है, और इस प्रकार के हमारे सत्र आपके साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।